दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट के यूपीएपीओ के लिए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इससे पहले हम लोग आईपीसी और सीआरपीसी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज ड्राफ्टेड बाय। इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने ड्राफ्ट किया था? तो सर जेम्स एफ स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था। एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। There are 3 parts, 11 chapter and 167 section in the Indian Evidence Act। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 पार्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिवाइड किया गया है। इसमें 11 चैप्टर हैं और 167 सेक्शन हैं। और लॉ ऑफ एविडेंस इज अ लेक्स फॉर ई लॉ। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है एग्जाम में। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर प्रीएम्बल द इंडियन एविडेंस एक्ट द पर्पज ऑफ द एक्ट वाज। तो इस एक्ट का पर्पज क्या है? टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। प्रीएम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि जो प्रीएम्बल में इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीएम्बल से क्या मतलब है? तो टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। कोर्ट फॉर पर्पस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड। सो कोर्ट में क्या क्या शामिल है? जज, मजिस्ट्रेट और पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। फिर से देखते हैं, कोर्ट फॉर पर्पस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड जज, मजिस्ट्रेट और पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। इसमें दोस्तों आर्बिट्रेटर नहीं शामिल है। आर्बिट्रेटर डज नॉट इंक्लूड इन द कोर्ट। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट्स टू ए लीडिंग केस है। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये किससे रिलेटेड है? तो कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड। सो कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, फैक्टम प्रोवेंडम मीन्स। फैक्टम प्रोवेंडम का क्या मतलब है? द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट है, फैक्ट नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड इज नाउन एज। तो इसको कहते हैं नॉट प्रूव्ड। फैक्ट नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड इज नाउन एज नॉट प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों आपसे केस काफ़ी पूछे जाते हैं एविडेंस एक्ट में, चाहे वो रेस जेस्टे से हों, आपके प्ली ऑफ एलिवाई से हों, आपके और आपके प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी से हों और डाइंग डिक्लेरेशन से हों। इंपॉर्टेंट केस आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं एविडेंस एक्ट में। सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू रूल ऑफ रेस जेस्टे। विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। यानी कौन सी धारा यह कहती है कि जो एविडेंस है वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का ही दिया जाएगा? सेक्शन 5। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन विच डॉक्ट्राइन? सो रेस जेस्टे। रेस जेस्टे इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट। Res geste is an exception to the hearsay rule. Now next is Queen Empress versus Abdullah. Leading case is under section 8 related to। जो Queen Empress versus Abdullah केस है ये लीडिंग केस है सेक्शन 8 से रिलेटेड। तो किससे संबंधित है? ये कंडक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा Queen Empress versus Abdullah इज अ लीडिंग केस ऑन डाइंग डिक्लेरेशन। मृत्यु कालक कथन से ये इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बताया गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड थ्रू साइन एंड गीस्चर्स वाज स्टेटेड इन। तो इस केस में बताया गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन आपका साइन द्वारा अभी हो सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड थ्रू साइन एंड गीस्चर वाज स्टेटेड इन क्यून वर्सेज अब्दुल्ला। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन परेड इज रेलिवेंट अंडर। आइडेंटिफिकेशन परेड है ये कहाँ पर रेलिवेंट है? सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट। और ये लीडिंग केस है रामनाथन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। केस इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन परेड। रामनाथन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये काफ़ी चर्चित मामला था। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। जो सेक्शन 10 है ये एजेंसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो आपसे क्वेश्चन आएंगे इसमें एविडेंस एक्ट में कि जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 10 है आपका और सेक्शन 32 है और आपका जैसे 32 है, इसके अलावा और सेक्शन 40 है, तो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं? तो काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल बेस्ड आते हैं एविडेंस में और केस बेस्ड भी आते हैं। कन्फेशन में भी रिकॉर्डेड बाय तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट विथ और विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो ये आप सीआरपीसी में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है
प्ली ऑफ एलईवी इज बेस्ड ऑन, तो प्ली ऑफ एलईवी सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट में है। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू प्ली ऑफ एलईवी, तो दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस किससे रिलेटेड है? आपसे ऑप्शन में दे देंगे रेस जेस्टे, प्ली ऑफ एलईवी, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी और प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। तो आपको इसको राइट आंसर लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस एडमिशन? सो सेक्शन 17। इन विच केस सेक्शन 27 was held to be valid under Article 14 of the Constitution of India? तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। In which case it was held that section 27 of the Indian Evidence Act is an exception to section 24, 25 and 26. So इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट लीडिंग केस पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर रिलेट्स टू, सो ये केस किससे रिलेटेड है? डाइंग डिक्लेरेशन से, मृत्यु काल कथन से संबंधित है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट वर्सेस किंग एम्परर। दोस्तों ये केस प्रिवी काउंसिल से रिलेटेड है, तो पूछ सकते हैं आपसे केस कहाँ से संबंधित है? प्रिवी काउंसिल से। नेक्स्ट है रिगोर मोर्टिस मीन्स तो टाइम ऑफ डेथ। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डीएनए टेस्ट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस? तो डीएनए टेस्ट कहाँ पर एडमिटेड है? सेक्शन 45। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रेलिवेंट इन सेक्शन 45। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कहाँ पर रेलिवेंट है? तो सेक्शन 45 में एविडेंस एक्ट में। 45 ए भी काफ़ी पूछा जाता है। 45 ए है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। देखिए 45 ए है आपका, 65 बी है और 90 ए है, ये इंपॉर्टेंट है। इन क्रिमिनल केसेस द गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट अंडर, तो गुड कैरेक्टर कहाँ पर रेलिवेंट है? सेक्शन 53 एविडेंस एक्ट। अंडर सेक्शन 54 बैड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज्ड इज नॉट रेलिवेंट। सो 54 में बताया गया है बैड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज्ड इज नॉट रेलिवेंट। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेट्स टू, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लीडिंग केस है, ये कन्फेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल, तो जो फैक्ट होते हैं जुडिशियली नोटिसेबल होते हैं वो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उन्हें साबित नहीं करना होता है। किस सेक्शन में? सेक्शन 56 में बताया गया है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर रिपोर्टेज हियर से एविडेंस। एविडेंस गिवन बाय विटनेस हु इज डम्ब इन राइटिंग इज डीम्ड एज, तो ये आपका माना जाएगा ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 में भी डायरेक्ट ओनली, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होगा हमेशा, और ओरल एविडेंस गिवन बाय विटनेस हु इज डम्ब इन राइटिंग इज डीम्ड एज ओरल एविडेंस। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड है, जैसे सेक्शन 62 है, 63 है, 74 है, 75 है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। 62 में है प्राइमरी एविडेंस, 63 में है सेकेंडरी एविडेंस, आपसे पूछ लेंगे। सेक्शन 63 रिलेट्स टू, आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट और 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट। इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। डॉक्यूमेंट itself produced for the inspection of a court is a primary evidence. डॉक्यूमेंट itself produced for the inspection of court is a primary evidence। पूछ सकते हैं आपसे, इसमें ऑप्शन में दे देंगे क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस। जो कॉपी है, फोटोकॉपी वगैरह अपन करवाते हैं, कॉपी किसी भी चीज़ की कंपेयर कर तो वो आपका आएगा सेकेंडरी एविडेंस में। इसके अलावा जो मूल चीज़ आप पेश कर रहे हैं, ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह, तो ये सब आपका आता है प्राइमरी एविडेंस में। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज डील्ड इन टू सेक्शन 65B। 65B काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड। सेक्शन 60 में क्या है? ओरल एविडेंस है। 141 में लीडिंग क्वेश्चन है। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते हैं? क्या लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्या आपके री एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पर है? लीडिंग क्वेश्चन 141, होस्टाइल विटनेस 154, होस्टाइल विटनेस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 159 में क्या है? रिफ्रेश मेमोरी, स्मृति ताज़ी करना। तो एक बार फिर से देखते हैं। सेक्शन 60 में ओरल एविडेंस, 141 में लीडिंग क्वेश्चन, 154 में होस्टाइल विटनेस, 159 में रिफ्रेश मेमोरी। 5 गोल्डन प्रिंसिपल लेट डाउन इन केस, तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल कहाँ पर बताए गए थे, किस केस में? तो शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का यह मामला था। इसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल बताए गए थे।
होस्टाइल विटनेस मीन्स, यानी होस्टाइल विटनेस का मतलब क्या है? इन अनफेवरेबल विटनेस। सेक्शन 154 डील्स विद द होस्टाइल विटनेस। धारा 154 है आपकी होस्टाइल विटनेस से रिलेटेड है। लीडिंग क्वेश्चन में भी जनरली आस्क्ड, यहाँ पर आप नोट करिए क्या लिखा है जनरली, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तो लीडिंग क्वेश्चन में भी जनरली आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन मीन्स एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, वो प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। इस टाइप से आता है क्वेश्चन। ए क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव विच कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन। एक बार फिर से देखते हैं। ए क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव विच कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका राइट आंसर लीडिंग क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा लीडिंग क्वेश्चन मीन्स एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर। एग्जामिनेशन इन चीफ इज डिफाइंड इन, तो एग्जामिनेशन इन चीफ को कहाँ बताया गया है? 137 सेक्शन में। एग्जामिनेशन इन चीफ मीन्स, एग्जामिनेशन इन चीफ का क्या मतलब है? द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। तो हु कॉल्स हिम, जो पार्टी बुलाती है उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। इसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन में इसका डिफरेंट होगा सॉरी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। तो अपोजिट पार्टी जब किसी विटनेस की एग्जामिनेशन करते हो तो उसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि पहले कौन क्या होता है, क्या पहले क्रॉस एग्जामिनेशन होता है या री एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, इसे चीफ एग्जामिनेशन भी कहते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर री एग्जामिनेशन। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लीडिंग क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं और क्या कोर्ट की सहमति जरूरी होती है लीडिंग क्वेश्चन में? इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन में बी फॉरबिडन बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 151। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन 151 से। और कोर्ट में परमिट इफ दे रिलेट्स टू फैक्ट एंड इशू, कोर्ट परमिट कर सकता है ये क्वेश्चन पूछना, लेकिन अगर वो फैक्ट एंड इशू से ही रिलेटेड हैं तो। ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन इज गिवन अंडर, तो इसका राइट आंसर है 165, 166 दोनों से क्वेश्चन आते हैं। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स द प्रोविजन दैट देयर शैल बी नो न्यू ट्रायल ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। 167 सेक्शन, ये लास्ट सेक्शन है एविडेंस एक्ट का। विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद अकॉम्प्लिस, सेक्शन 133। देखिए 133 है, 141 है, 159 है, आप सॉरी 154 है। ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दगदू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड विद अकॉम्प्लिस। पिकर्ड वर्सेज सीयर्स रिलेटेड टू पिकर्ड वर्सेज सीयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये केस है। तो ये ईस्टोपल से रिलेटेड है, ईस्टोपल से डायरेक्ट पूछा जाता है। कौन सा सेक्शन रिलेटेड है, किस चैप्टर में है ईस्टोपल? सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद द ईस्टोपल। सेक्शन 113B प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ वाज एडेड टू इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 113B है, यानी 113B है, ये 1986 में जोड़ी गई थी ये धारा। 498B भी आपने पढ़ा होगा, 498B आपने उसमें पढ़ा होगा IBC में, तो वो भी रिलेटेड है। 113A ऑफ एविडेंस एक्ट एडेड इन, तो 113 1983 में जोड़ी गई, 113B 1986 में जोड़ी गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं 113A में क्या है और 113B में क्या है। जैसे 65B है आपका, 45A है, 90A है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। गुड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो क्या सही है या गलत है? गुड कैरेक्टर, अच्छा जो कैरेक्टर है ये आपका रेलिवेंट है, तो ये ट्रू रहेगा इसका आंसर। आर के मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज लीडिंग केस ऑन। आर के मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लीडिंग केस है, ये किससे रिलेटेड है? तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। आप देखिए सेक्शन 6, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे 180 में है हु में टेस्टिफाई, यानी कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कौन कौन साक्ष्य दे सकता है, और इसके अलावा पूछ लेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ विटनेस कितने रिक्वायर्ड हैं। तो हु में टेस्टिफाई कहाँ पर है? 118 में है। नंबर ऑफ विटनेस 134 में है।
दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिटेल में क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, डिटेल में देखेंगे तो वीडियो बढ़ जाएगी। इसमें जनरली क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है। एविडेंस एक्ट में आपके और डिटेल में भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग और क्वेश्चन जब देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे। नंबर ऑफ विटनेस 134 में है, विटनेस टू कैरेक्टर 140 में है और रिफ्रेशिंग मेमोरी है 159 में। नेक्स्ट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज कहाँ पर है, 122 में बताया गया है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126 और कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर 129। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन फिर से, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूफ सेक्शन 25, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में इस्टोपल, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 31। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट, अभी देखा था क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है 53 में। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, तो 30 ईयर ओल्ड माना जाएगा आपका 90 में। सेक्शन 90 में आपको याद रखना है कितने वर्ष है, तो 30 वर्ष है। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रेलिवेंट फैक्ट मस्ट, तो रेलिवेंट फैक्ट कैसे होने चाहिए, लीगली रेलिवेंट आपके होने चाहिए। कन्फेशन मेड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस आर, तो इनएडमिसेबल, तो ये एडमिसेबल नहीं है। कन्फेशन मेड वाइल इन, अगर आप पुलिस कस्टडी में कन्फेशन करते हैं तो ये आपकी इनएडमिसेबल होगी। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर, तो सीपीसी में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 40 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने फास्ट मोड में देखेंगे और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे एविडेंस एक्ट में, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं।